नमस्कार, मैं सुहानी जैन लोकवाणी में आपका स्वागत करती हूँ। राजेंद्र शर्मा द्वारा ब्याजखोरों से परेशान होकर आत्महत्या के लिए मजबूर करने वाले दोषियों की गिरफ्तारी के लिए सकल ब्राह्मण समाज ने निवेदन किया कि शंभूगढ़ निवासी राजेंद्र शर्मा ने 1 अगस्त 2022 को ब्याजखोरों से परेशान होकर आत्महत्या करने से पूर्व उसने सुसाइड नोट में रवि खटीक उर्फ चंद्रशेखर उर्फ डेविड खटीक एवं सुनीता कटारिया को रुपयों की जबरन वसूली करने एवं उसे प्रताड़ित करने के आरोप लगाए हैं। उनसे निवेदन है कि भीलवाड़ा जिले में बढ़ते ब्याज माफियों के आतंक से आए दिन गरीब एक मजबूर लोग इनके चंगुल में फंसकर अपना जीवन गंवा रहे हैं। ब्याज माफिया बेखौफ होकर मजबूर व्यक्तियों को ब्याज पर रकम देकर मनमर्जी से 5 से 10 रुपया प्रति सैकड़ा ब्याज और पेनल्टी वसूल रहे हैं, जिससे एक बार इनके चंगुल में फंसने वाला व्यक्ति उसका परिवार अंत में आत्महत्या करने को मजबूर हो रहा है। इसी कड़ी में शंभूगढ़ निवासी राजेंद्र शर्मा ने भी ब्याज माफियों से आए दिन प्रताड़ित होकर आत्महत्या कर ली। इसी प्रकार एक केस बापूनगर निवासी सुनील कुमार पुत्र घनश्याम पारिक ने भी रवि खटीक उर्फ डेविड के खिलाफ ब्याज और पेनल्टी से प्रताड़ित होकर प्रतापनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि ब्याज माफियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करवाने की कृपा करें, ताकि राजेंद्र शर्मा व उसके परिवार को न्याय मिल सके एवं सुनील कुमार जैसे अन्य लोगों को भी आत्महत्या करने के लिए मजबूर न होना पड़े। संपूर्ण ब्राह्मण समाज में रोष व्याप्त है। प्रशासन से मांग करता है कि दोषियों को शीघ्र गिरफ्तार कर आम जन को राहत प्रदान कराए। शीघ्र गिरफ्तारी नहीं होने पर सकल ब्राह्मण समाज द्वारा धरना और प्रदर्शन किया जाएगा, जिसकी समस्त जवाबदारी प्रशासन की होगी। रवि खटीक की हिस्ट्री शीट खोली जनवरी के अंदर। मैंने ही हिस्ट्री शीट खोली, आज तक उसकी किसी ने हिस्ट्री शीट नहीं खोली। बिल्कुल सही बात है। और अब वो हिस्ट्री शीट मरते दम तक खत्म नहीं होती। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे पास उसके खिलाफ लीड है, हमारी टीमें दबिश दे रही हैं और हम उसका पीछा कर रहे हैं। हम जल्द से जल्द उसको अरेस्ट करेंगे। हमने उसको कोई खुलाई छूट नहीं दे रखी और हम पुख्ता तौर पे कार्रवाई कर रहे हैं। जहाँ तक बात चाहे राजपासा हो, NSA हो, हम बिल्कुल उस पर विचार कर रहे हैं और सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। और हम आपके साथ आपके इस मुद्दे पे आप में और हमारे में कोई मतभेद नहीं है। हम आप और हम कार्ड को हमारे साथी छोटे भाई राजेंद्र शर्मा ने सूदखोरों के आतंक से पीड़ित होकर आत्महत्या कर ली और आत्महत्या करने के 6 दिन बाद भी आज तक पुलिस प्रशासन की गिरफ्त से मुलजिमान दूर है। इस बात को लेकर सर्व समाज में भारी रोष है और हमने अपनी पीड़ा और व्यथा को लेकर आज कलेक्टर साहब और SP साहब को ज्ञापन दिया और ये बताया कि ये लोग छोटी राशि ब्याज पर देकर मोटा ब्याज और पेनल्टियां वसूल करते हैं, जिसके कारण आम आदमी पीड़ित और व्यथित होकर आत्महत्या कर लेता है। पीछे से उसके बच्चे अनाथ हो जाते हैं, पत्नी विधवा हो जाती है, माता पिता अपनी औलाद खो देते हैं। लेकिन ये धन के लोभी, ब्याज के लोभी अपनी करतूतों से बाज नहीं आते हैं। इस बात को लेकर आज हमने कलेक्टर साहब और SP साहब को स्पष्ट बताया कि जिन लोगों के खिलाफ इस तरह के लगातार मुकदमे दर्ज हो रहे हैं उन पर कार्रवाई करें, अन्यथा हमें एक बड़ा आंदोलन छेड़ना पड़ेगा। उनके खिलाफ सिर्फ IPC की धाराओं के तहत नहीं, अलग धाराओं में स्पेशल एक्ट रासुका और पासा के तहत भी कार्रवाई करें, ताकि इस शहर को ब्याजखोरों के आतंक से मुक्त करा सके। कितना समय दिया उन्होंने कार्रवाई का? जी कितने दिन का समय दिया कार्रवाई का? हमारे को आज कलेक्टर साहब और SP साहब ने कहा कि हमने स्पेशल टीम में लगा रखी है, हम पीछे हैं। उन्होंने 24 घंटे से 48 घंटे तक काम में कहा है और कहा हमको जल्द से जल्द इन्हें पकड़ना चाहते हैं और पकड़ के निसंदेह जल्द से पकड़ लेंगे। हमें पूर्ण आश्वस्त किया है और हम चाहते हैं कि 2-3 दिन के अंदर अगर गिरफ्तारी नहीं हुई तो हम इस मूवमेंट को आगे बढ़ाएंगे और तेज करेंगे।
हमारे समाज बंधु राजेंद्र जी शर्मा द्वारा 1 अगस्त को आत्महत्या की गई। उसके पीछे मेन कारण रहा जो ब्याज माफिया भीलवाड़ा में कायम है, वो लगातार उनको परेशान कर रहा था। उनसे परेशान और पीड़ित होकर उन्होंने आत्महत्या की। यह अकेला केस नहीं है, हमारे भीलवाड़ा में हमारे समाज बंधु सुनील जी भी हैं जिनको परेशान किया जा रहा है। और प्रतापनगर थाने में उन ब्याजखोरों के खिलाफ हमने रिपोर्ट दर्ज कराई है। कलेक्टर साहब और एसपी साहब को हमने ज्ञापन दिया है और उनसे 3 दिन की मांग की है कि 3 दिन में इस पर कार्रवाई की जाए, नहीं तो हम सर्व समाज मिलकर, भीलवाड़ा समाज, हिंदू समाज मिलकर इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे, उग्र आंदोलन करेंगे। आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय शास्त्री नगर भीलवाड़ा द्वारा आज़ादी के 75वें वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया गया। शारीरिक शिक्षक भूपेंद्र सिंह राव ने बताया कि यात्रा प्रातः 11 बजे स्थानीय विद्यालय के भाई बहनों एवं विद्यालय आचार्य दीदियों एवं प्रबंध समिति द्वारा तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। इस तिरंगा यात्रा में स्थानीय विद्यालय के 350 भैया बहन की 10 वाहिनियां, एक कोष वाहिनी, एक के पीछे झांकी का टेम्पो प्रतिबंध होकर विद्यालय शास्त्री नगर से प्रारंभ होकर बड़ला चौराया, सिंधु नगर, महाराणा टॉकीज, सूचना केंद्र, बालाजी मार्केट, गोलप्याव, मुख्य डाकघर, राजेंद्र मार्ग, बालिका महाविद्यालय से होते हुए पुनः स्थानीय विद्यालय पहुंचे। विभिन्न मार्गों पर विभिन्न संगठनों, विद्यालय के अभिभावकों, समाजजन एवं व्यापारियों द्वारा पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया एवं भारत माता के जय घोष का उद्गार किया गया। इसी तरह तिरंगा यात्रा का शुभारंभ डॉक्टर रोशन लाल जी पितालिया एवं कैलाश जी सराफ, अनिल जी गोयल एवं प्रधानाचार्य अविनाश कुमार छीपा द्वारा किया गया। नेहरू गार्डन के तालाब की एक हिस्से की सुरक्षा दीवार बीती रात को ढह गई, जिससे कभी भी हादसा हो सकता है। ऐसी ही स्थिति रही तो आगे की और दीवारें ढहने से इनकार नहीं किया जा सकता। नगर विकास न्यास द्वारा संचालित लव गार्डन स्थित मंदिर के पास तालाब की सुरक्षा दीवार कल रात भरभराकर ढह गई। मदन सिंह नामक व्यक्ति ने बताया कि दीवार के गिरने से हादसे की आशंका पैदा हो गई है। उन्होंने बताया कि यहाँ रोजाना आसपास के लोग मछलियों को दाना डालने तो आते ही हैं और साथ ही साथ बालक और अन्य लोग भी यहाँ आते जाते रहते हैं। बच्चों के ट्रेन की पटरी भी वासी है, जिससे भी हादसा होने की आशंका है। जानोली की पाल 50 फुट लंबी दीवार रात को धस गई चामुंडा माता मंदिर के पास से। कभी हादसा हो सकता है, कोई भी आदमी गिर सकता है अंदर। ठीक है, दिन भर यहाँ भीड़ रहती है। दिन भर भीड़ रहती है, आते जाते रेत की लाइन बिछी, बच्चे लोग भी आते हैं, सब आते हैं, लेडीज आती है सुबह मछली को दाना डालने के लिए। क्या कारण है यहाँ? तो कारण जब बहुत ये दीवार गिल्ली हो रही चारों तरफ से डसे और डसेगी भी। गाय भैंसे भी आती रहती हैं यहाँ पे, बच्चे लोग घूमते रहते हैं, यूआरटी वाले कोई देखते नहीं यहाँ पे। ठीक है, क्या नाम आपका? मेरा नाम मदन सिंह। भीलवाड़ा गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने निजी बसों में माल लदान का लाइसेंस जारी करने का विरोध करते हुए इसे वापस लेने की मांग की है। साथ ही आशंका भी जताई जा रही है कि ऐसी बसों से दुर्घटना होने से इनकार नहीं किया जा सकता। आज पत्रकारों से बातचीत करते हुए एसोसिएशन के अध्यक्ष विष्णु बंधु सिंह राठौर ने राज्य सरकार और प्रशासन से प्रश्न किया कि अगर माल लदी हुई बसों से दुर्घटना हो जाती है तो क्या बीमा कंपनी उसका मुआवजा देगी। उन्होंने कहा कि मोटर व्हीकल एक्ट की धज्जियां उड़ाई जा रही है। उन्होंने कहा कि अगर ट्रकों से माल लदा कर है तो हिंदुस्तान रुक जाता है। उन्होंने इस तरह के आदेश को वापस लेने की मांग की है, अन्यथा ट्रांसपोर्टर इसके खिलाफ आंदोलनात्मक कदम उठाएंगे। उन्होंने कहा कि कोविड में हमने लोगों की मदद की, हमें लगा कि सरकार इनाम देगी, लेकिन इनाम के रूप में डीजल के दाम बढ़ा दिए गए हैं। नगर के अंदर कई सालों से प्रशासन द्वारा अनदेखी की जा रही है, जिसकी वजह से
राजस्थान का सबसे खूबसूरत ट्रांसपोर्ट नगर आज बदहाली के कागार पर पहुंच चुका है। हमारे यहाँ पर 1000-2000 आदमियों का रोज आना जाना है, 1500 गाड़ियाँ रोज आती जाती है। ना शौचालय की व्यवस्था है, ना सुलभ शौचालय की व्यवस्था है, ना स्नानागार की व्यवस्था है, ना नल की व्यवस्था है, और तो और यहाँ पेशाब घर भी नहीं है। सड़कों की हालत ये है कि लोगों की शिकायत होती है कि सड़कों में खड्डे, और यहाँ हमारे यहाँ खड्डों में सड़कें हैं। आज इतना बड़ा व्यापार, इतने बड़े व्यापार को सपोर्ट करने वाला जो ट्रांसपोर्ट नगर है, प्रशासन की जो उसकी अनदेखी है, उसके खिलाफ हम लोग इकट्ठे हुए हैं। हमारे तमाम संगठन जो भी हैं, चाहे मिस्त्री मार्केट हो, चाहे मोटर पार्ट्स मार्केट हो, या थोक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन हो, या भीलवाड़ा गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है, हमने अलग अलग जाके हमेशा अपनी समस्याएं नगर परिषद और यूआईटी के सामने रखी है, लेकिन किसी के कान पे जू नहीं लगी। इसलिए मजबूरन हमको आज एकजुट होकर कल का सांकेतिक बंद, और आज हम आगाह करके हैं एसडीएम साहब को, क्योंकि कलेक्टर साहब वीसी में थे, कल कलेक्टर साहब को हम ज्ञापन देंगे, और हमारी इन बातों के ऊपर अगर सुनवाई नहीं होती है तो ये तय कर चुका है ट्रांसपोर्ट नगर कि हम लोग ट्रांसपोर्ट नगर संघर्ष समिति अनिश्चितकालीन हम हड़ताल करेंगे। ग्राम्य वन सुरक्षा एवं प्रबंध समिति द्वारा हरनी की पहाड़ी पर वन महोत्सव के तहत बरगद का पौधा लगाया। इस दौरान जिला कलेक्टर आशीष मोदी ने कहा कि हरनी की पहाड़ियां भीलवाड़ा का लंग्स है। मोदी ने लोगों से हरियाली बढ़ाने की अपील करते हुए कहा कि हम सभी को अधिकाधिक पौधारोपण कर उनके पेड़ बनने पर देखभाल व सुरक्षा करनी चाहिए। कार्यक्रम की अध्यक्षता एएसपी ज्येष्ठा मैत्रिया ने करते हुए कहा कि वनों के संरक्षण से ही सुखी जीवन की कल्पना की जा सकती है। ग्राम्य वन सुरक्षा एवं प्रबंध समिति हरनी के अध्यक्ष बाबूलाल जाजू व उपवन संरक्षक वीर सिंह ओला ने अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट कर उन्हें पहाड़ी व स्मृति वन का भ्रमण करवाया और वहां लगे पौधों व मृदा जल संरक्षण की जानकारी दी। जाजू ने बताया कि हरनी की पहाड़ी पर अब तक 30,000 से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं व इस वर्षा ऋतु में 1,000 पौधे लगाए जाना प्रस्तावित है। समिति के संरक्षक लक्ष्मी नारायण डाट, प्रकाश छाबड़ा, तेजस्वी पुरावत, शिवलाल जाट, बनवारी लाल साहू, प्रहलाद राय तेली, रामेश्वर चौधरी, ओम सोनी, भंवरलाल भारत, सत्यप्रकाश, राजेंद्र त्रिवेदी, प्रभात जैन, नारायण जाट ने भी पौधारोपण किया। वहीं इसके बाद जिला कलेक्टर आशीष मोदी व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ज्येष्ठा मैत्री ने हरनी पहाड़ी पर स्थित चामुंडा माता मंदिर में दर्शन भी किए। आज स्मृति वन का और इसके साथ एडजॉइनिंग फॉरेस्ट एरिया में जो डेंस फॉरेस्टेशन हो रखा है, इस पूरे एरिया का बाबूलाल जी जाचू और जो संरक्षण समिति है इस स्मृति वन के लिए, इनके सभी मेंबर्स के साथ दौरा किया गया, प्लांटेशन किया गया। मुझे बड़ा हर्ष है ये बताते हुए कि भीलवाड़ा जैसे एक इंडस्ट्रियल टाउन के बीच इतना बड़ा लगभग 450 बीघा के एरिया में डेंस प्लांटेशन और इसका संरक्षण संवर्धन किया जा रहा है, जो कि भीलवाड़ा शहर के लिए लगभग लंग्स की तरह काम कर रहे हैं। मैं अपील करता हूँ समस्त इंडस्ट्रियल एसोसिएशन से, समस्त भीलवाड़ा वासियों से कि इस नोबल कॉज को बढ़ावा दें। यहाँ पर जो संरक्षण किया जा रहा है इसको सपोर्ट करें, और ऐसे अलग अलग पैचेस में ज़रूरत है कि और हम ज़िले के लंग्स की बढ़ोतरी करें, अलग अलग पैचेस में ग्रीनरी डेवलप करें। इसके लिए मैं समस्त एसोसिएशन से, समस्त लोगों से और जितने भी विभाग हैं, हम सबके साथ एक अभियान के तौर पर हमें आगे आना पड़ेगा। हमें मिल करके अगर पर्यावरण बचाना है तो मिल करके ही काम करना पड़ेगा। मैं एक बार पुनः बधाई देता हूँ पूरी टीम को जो इस पुनित कार्य में कार्यरत है। आज भीलवाड़ा ज़िले के लंग्स स्मृति वन और उसके साथ जो एडजॉइनिंग फॉरेस्ट एरिया है, बाबूलाल जी जाजू साहब, डीएफओ साहब, अन्य सभी फॉरेस्ट के कर्मचारीगण और यहाँ की जो समिति है उसके साथ इसका पहली बार दौरा किया गया। बेहद ही खूबसूरत है और ये हमारे लिए बहुत ही गर्व का विषय है कि इस तरीके का एक डेवलप भीलवाड़ा वासियों ने अपने लिए किया है। आगे मैं चाहूँगी कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार भी हो, लोग आएँ, इसको देखें, इसके महत्व को समझें, और अभी मानसून का ये जो सीज़न चल रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण भी करें और इस तरीके के और भी पैचेस जो है भीलवाड़ा में डेवलप किए हैं। लगातार बढ़ती महंगाई को देखते हुए प्रदेश कांग्रेस के नेतृत्व में आज शहर कांग्रेस के दोनों ब्लॉक, पूर्वी और पश्चिमी ब्लॉक के नेतृत्व में प्रमुख नेता और कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शनी कर गिरफ्तारियां दी है। इस मौके पर हेमेंद्र शर्मा ने कहा कि आज कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मिलकर महंगाई के विरोध में कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर अपनी गिरफ्तारियां दी। महंगाई के विरोध में यह गिरफ्तारियां प्रदेश कांग्रेस के दिशा निर्देश पर दी गई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के द्वारा लगातार आमजन के साथ इस महंगाई का विरोध किया जा रहा है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री और
केंद्र सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है कि इस महंगाई पर नियंत्रण करे। वह केवल मात्र सरकारी यंत्र तंत्र है। सीबीआई व ईडी का उपयोग कर कांग्रेस को कमजोर करने पर आमादा है, लेकिन कांग्रेस हमेशा आम जनता के साथ खड़ी थी और खड़ी रहेगी। कांग्रेस ईडी व सीबीआई से डरने वाली नहीं है। कांग्रेस का हर कार्यकर्ता राहुल गांधी, सोनिया गांधी के साथ है और आमजन के हित में सदैव लड़ाई लड़ता रहेगा। जब तक कि आमजन को राहत न मिले, यह लड़ाई जारी रहेगी। मोदी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सरकार के द्वारा लगातार बढ़ती जा रही महंगाई पर किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं कर सकने और उनकी असफलता के कारण आज प्रदेश नेतृत्व, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दिशा निर्देश पर शहर कांग्रेस के दोनों ब्लॉक, पश्चिम ब्लॉक की अध्यक्षा श्रीमती मंजू जी पोखरनाथ, पूर्वी ब्लॉक के अध्यक्ष रविंद्र शर्मा तथा हमारे पूर्व सभापति ओम जी नानीवाल, वरिष्ठ नेता दुर्गेश जी शर्मा सहित कई पार्षदगण और कार्यकर्ताओं के साथ हमने जिला कलेक्टर पर धरना प्रदर्शन किया और इस बढ़ती हुई महंगाई के विरोध में केंद्र सरकार के खिलाफ हमने आज ये गिरफ्तारियाँ दी है। गिरफ्तारी में सैकड़ों हमारे साथियों ने गिरफ्तारियाँ दी है। हमारा लगातार ये मानना रहा है, ये मत रहा है कि कांग्रेस सदैव आमजन के साथ, आमजन के हित, आमजन की भलाई के लिए लगी है। महंगाई के विरोध में आज केंद्र सरकार कुछ महंगाई को खत्म करने के लिए कुछ नहीं बोल रही है और केवल इस मुद्दे को भटकाने के लिए वह अपने यंत्र तंत्र सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग कर और इस मुद्दे को भटकाने का असफल प्रयास कर रही है। लेकिन ये उन्हें सोच लेना, समझ लेना, स्पष्ट समझ लेना चाहिए कि कांग्रेस का हर कार्यकर्ता देश की इस जनता जो त्रस्त है उनके साथ खड़ा है, उनके हित के, उनके लाभ के, उनके भविष्य के लिए उनके साथ खड़ा रहकर हर घड़ी, हर कदम उनको न्याय दिलाने के लिए, उनको सहायता करने के लिए तैयार और तत्पर है। सर अगला कदम क्या होगा सर? हमने आज गिरफ्तारियां दी है। अगर शीघ्र से शीघ्र हमें ये महंगाई से राहत नहीं दिलाई तो आप ये मान कर चलिए कि हम हमारे आंदोलन और तेज करेंगे। भारतीय जनता पार्टी द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव को लेकर भीलवाड़ा जिले में घर घर तिरंगा अभियान से देशभक्ति की भावना जागृत करने हेतु आज भाजपा जिला कार्यालय से भाजपा जिला अध्यक्ष लादूलाल तेली के नेतृत्व में भव्य तिरंगा यात्रा पवित्र धार्मिक स्थल हरणी महादेव में पहुंचकर भगवान भोलेनाथ के दर्शन, पूजा अर्चना कर तिरंगा यात्रा को मांडल विधानसभा के लिए रवाना किया। इस तिरंगा यात्रा में जिला प्रमुख बरजीबाई भील, उप जिला प्रमुख शंकर गुज्जर, प्रदेश कार्य समिति सदस्य भगवान सिंह चौहान, जिला मंत्री नंदलाल गुज्जर, शोभिका जागेटिया, शिखा नवल जागेटिया, प्रतिभा माली, चावन सिंह शंकर जाट, अजित सिंह, केसावत बनावरी तेली सहित भाजपा जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी, कार्यकर्ता ने जोश उत्साह के साथ तिरंगा यात्रा में साथ थे। भारतीय जनता पार्टी द्वारा भीलवाड़ा जिले में 1 लाख से अधिक तिरंगा झंडा भाजपा जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी, कार्यकर्ताओं सहित आम जन के घर पर तिरंगा झंडा लगे। इसको लेकर तिरंगा यात्रा मांडल विभाग सभा से भाजपा जिला अध्यक्ष लादूलाल तेली के नेतृत्व में पूर्व मंत्री कालूलाल गुज्जर के सानिध्य में विभिन्न स्थानों पर निकलेगी तिरंगा यात्रा। मांडल विधानसभा मंगरोप मंडल प्रातः 9:30 बजे, सुहाना ग्रामीण मंडल प्रातः 11 बजे, मांडल ग्रामीण मंडल दोपहर 1 बजे, बागोर ग्रामीण मंडल दोपहर 3 बजे, करेड़ा ग्रामीण मंडल सायं 5 बजे, ज्ञानगढ़ ग्रामीण मंडल सायं 7 बजे इन स्थानों पर भव्य तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। 6 अगस्त को मांडलगढ़ विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर तिरंगा यात्रा का भव्य आयोजन किया जाएगा। कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के द्वारा संपूर्ण जिले में आम नागरिक को तिरंगा से जोड़ने के लिए हर घर तिरंगा लगे, प्रत्येक नागरिक स्वतंत्रता दिवस को, आज़ादी के महोत्सव को बहुत ही खुशी और हर्षोल्लास के साथ मनाएं। इसी के तहत आज भीलवाड़ा जिला भाजपा कार्यालय से हरणी महादेव के यहाँ पर शिव मंदिर पर पूजा अर्चना के साथ में तिरंगा यात्रा का शुभारंभ किया गया है और ये यात्रा आज मांडल विधानसभा क्षेत्र में रहेगी, कल मांडलगढ़ में रहेगी और उसके बाद में प्रत्येक विधानसभा में मंडल स्तर तक यह यात्रा जाने वाली है। इस यात्रा के माध्यम से जहां एक और आम जनता को, नागरिकों को प्रेरणा और जागरूकता फैलाने के लिए, वहीं इस यात्रा से सब जुड़े, अपने घर पर तिरंगा लगा। तो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेते हैं एक ब्रेक।
मोहतरम मेंबरान सीरत कैश एंड कैडेट कोऑपरेटिव सोसाइटी का सालाना जलसा 7 अगस्त 2022 इतवार सुबह 10 बजे नगर परिषद टाउन हॉल में रखा गया है। शिरकत फरमाए समीना शेख, मैनेजर। श्री गणेश उत्सव सेवा समिति के माह के निःशुल्क शिविर न्यूरोथेरेपी शिविर 1 व 2 तारीख, समय प्रातः 9:30 से 11:30, स्थान अपना घर वृद्धाश्रम, परामर्श डॉक्टर विनीत कुमार एम, टीम उदयपुर। स्त्री रोग शिविर 3 व 4 तारीख, समय 10 से 2 बजे तक, स्थान गैलेक्सी क्लिनिक, मोती बाबजी चौराहा, सांगनेर रोड, भीलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर किरण शर्मा। चर्म रोग शिविर 7 से 10 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष आयुर्वेदिक MGH परिसर, भीलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। दंत रोग एवं परामर्श शिविर 10 तारीख, समय प्रातः 9 से 11 बजे तक, स्थान वृद्धाश्रम अपना घर, RC व्यास कॉलोनी, परामर्श डॉक्टर हेमेंद्र सिंह गाछा। पंचकव्य चिकित्सा शिविर गोमूत्र दवाइयों द्वारा रोगी का इलाज 11 तारीख, समय है 10 से 12 बजे तक, स्थान अपना घर वृद्धाश्रम, कामधेनु गौशाला, सींद्री के बालाजी, भीलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर कृष्ण चनु शर्मा। रसायन चूर्ण शिविर 13 व 14 तारीख, समय प्रातः 8 से 10 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर, भीलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत। देखते हैं कुछ अन्य जानकारियाँ। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना अंतर्गत विभिन्न प्रोफेशनल कोर्स और नौकरियों के लिए होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने हेतु अल्पसंख्यक समुदाय के पात्र अभ्यर्थी मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना में आवेदन कर सकते हैं। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी आजाद खान पठान ने बताया कि शैक्षणिक सत्र 2022-23 में ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 अगस्त कर दी गई है। आवेदन के लिए SSO पोर्टल www.sso.rajasthan.government.in पर SJMS SMS ऐप पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सीरत कैश एंड क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के चेयरमैन मोहम्मद असलम ने बताया कि सोसाइटी अपने सामाजिक सरोकारों के तहत 7 अगस्त को नगर परिषद के सभागार में होने जा रही 9वीं वार्षिक साधारण सभा में जिले के 22 मुस्लिम मेधावी छात्र छात्राओं एवं प्रतिभावान खिलाड़ियों को सम्मानित करेगी। इसके अलावा वार्षिक साधारण सभा में गत वित्त वर्षीय 2021-22 के अंकेक्षित अंतिम लेके चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 का प्रस्तावित बजट एवं गत वित्तीय वर्ष के लिए लाभांश वितरण का प्रस्ताव भी अनुमोदन हेतु सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। चेयरमैन ने सभी सम्मानित सदस्यों का आह्वान किया कि वे अधिक से अधिक संख्या में भाग लेकर प्रोग्राम को सफल बनाएं। स्थानीय बालाजी मार्केट स्थित बालाजी मंदिर के शिवालय में सावन शुक्ला दशमी रविवार को 7 अगस्त को दिन में 2 बजे भव्य गंगाजल महोत्सव होगा, जिसके अंतर्गत हरिद्वार स्थित हर की पेड़ी से लाए गए 21,000 लीटर गंगाजल द्वारा भगवान शंकर का सहस्त्र जलधारा नमक चमक रुद्राभिषेक विद्वान 51 पंडितों द्वारा पंडित आशुतोष शर्मा के सानिध्य में होगा। अभिषेक के पूर्व गंगाजल के टैंकर का प्रत्यक्ष गंगा भाव से पूजन दिन में 1:15 बजे मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष अनिल कुमार मानसिंगा द्वारा मंदिर के सिंह द्वार पर किया जाएगा। विदित रहे 2 वर्ष कोरोना काल के कारण यह उत्सव ना हो पाया, इस कारण इस हेतु भक्तों में अपार उत्साह है। भीलवाड़ा के सभी भक्तों को गंगाजल मंदिर द्वारा दिन में 2 बजे बाद उपलब्ध कराया जाएगा। गंगाजल ले जाने हेतु अपने साधन लेकर आए। इस आयोजन को सफल बनाने हेतु सत्यनारायण मेलाना, ललित मेलाना, अशोक मेलाना, भूमिन मेलाना एवं सभी मंदिर के भक्त तन्मयता से लगे हुए हैं। मंदिर के महंत पंडित आशुतोष शर्मा ने सभी धर्म प्रेमियों से इस आयोजन में भाग लेने एवं घर में पूजा हेतु गंगाजल पात्र लाकर ले जाने का अनुरोध किया है। विगत 2 वर्षों में कोरोना की महामारी की परेशानी के कारण 2 वर्ष यह अनुष्ठान नहीं किया गया। इस वर्ष तीसरे साल यह अनुष्ठान पुनः किया जा रहा है। इस कारण शिव भक्तों में अत्यंत ही उत्साह है। इसके अंतर्गत हरिद्वार से 21,000 लीटर गंगा जल लाकर भगवान शंकर के गंगा जल के टैंकर द्वारा जल अर्पण किया जाता है। गंगा जल के टैंकर का मंदिर के सिंह द्वार पर 1:15 बजे मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री अनिल कुमार जी मानसिंगा द्वारा गंगा भाव से पूजन कर उपरांत राम दरबार, शिवालय, हनुमान जी का गंगा जल द्वारा अभिषेक विद्वान 51 पंडितों द्वारा नमक चमक अभिषेक होगा। इसके के लिए श्रीमान सत्यनारायण मेलाना, दीपक मेलाना,
अशोक मेलाना, भूमिन मेलाना, उनका समस्त परिवार भव्य रूप से मनाने हेतु तैयार। शुक्रवार को भीलवाड़ा राउंड टेबल व भीलवाड़ा लेडी सर्कल के 30 सदस्यों द्वारा तेलीखेड़ा में 140 विद्यार्थियों के लिए पुस्तकें, प्रिंटर, खेलकूद के उपकरण एवं अन्य जरूरतमंद सामग्री भेंट की गई। साथ ही सभी सदस्यों द्वारा विद्यार्थियों के साथ मिलकर स्कूल में वृक्षारोपण भी किया गया। भीलवाड़ा राउंड टेबल के अध्यक्ष कविश नाहर एवं भीलवाड़ा लेडी सर्कल की अध्यक्ष पलक मानसिंगा ने बताया कि दोनों समूहों का यह पहला अभियान था एवं आगे भी इसी तरह के सामाजिक कार्यों को संपन्न करने का प्रयास करते रहेंगे। अभियान में नीरव जैन एवं सकीना भौरा, हर्ष पारीक एवं राधिका पारीक एवं हृदय लाट एवं आभा लाट के साथ अन्य सदस्य भी मौजूद थे। गोल्डन वैद की सदस्यों द्वारा सावन महोत्सव का आयोजन आज एक निजी होटल में किया गया। महिलाओं ने 16 श्रृंगार एवं लहरिया पोशाक पहनकर सावन के गीत पेश किए। ये जानकारी देते हुए संगठन की अध्यक्षका इंदिरा सोनी ने बताया कि इस दौरान भारतीय संस्कृति के संरक्षण का संकल्प लिया गया। कार्यक्रम की शुरुआत शिव पार्वती बनी पायल और सीमा के नृत्य से हुई। इस मौके पर सोनी ने कहा कि बदलते समय के साथ भारतीय पर्व सावन माह का महत्व एवं संस्कृति को भी लोग भूल रहे हैं। हम सबको मिलकर भारतीय संस्कृति की रक्षा करनी है। इस मौके पर महिलाओं ने पर्यावरण संरक्षण का संकल्प भी लिया। रंगारंग संस्कृति से ओतप्रोत कार्यक्रम में कृष्णा सोनी, संगीता ज्योति, मधु, निशा टाक, ममता डोली, नीलम चंदा, यशोका, दीपिका, निशा कौशल्य, सारिका सेठ आदि मौजूद थी। भारत सरकार द्वारा स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 21-22 के तहत जिले के सबसे बड़े छात्र विद्यालय राउमावी राजेंद्र मार्ग भीलवाड़ा का चयन उपरांत आज जयपुर में होटल क्लाक आमिर में आयोजित राज्य स्तरीय सम्मान समारोह में स्थानीय विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर श्यामलाल खटीक को अतिरिक्त मुख्य सचिव पवन कुमार गोयल एवं आयुक्त राज्य परियोजना निर्देशक डॉक्टर मोहनलाल यादव एवं यूनिसेफ की चेयरपर्सन मारिया मैडम फ्रांस द्वारा शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों की उपस्थिति में सम्मानित किया गया। इस समारोह में भीलवाड़ा के मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी ब्रह्माराम चौधरी का सानिध्य भी प्राप्त हुआ। प्रधानाचार्य डॉक्टर खटीक ने बताया कि यह सम्मान समस्त विद्यालय परिवार का सम्मान है, जो कि स्वच्छता को अपने दैनिक जीवन में अपनाते हुए विद्यालय के प्रत्येक बच्चे में स्वच्छता का भाव उत्पन्न कराने में सफल हुए हैं। राजेंद्र मार्ग विद्यालय परिवार का प्रत्येक सदस्य स्वच्छता पर कदम कदम पर ध्यान रखता है, जिसके कारण आज यह सम्मान विद्यालय को प्राप्त हुआ। उन्होंने आशा व्यक्त की कि राष्ट्रीय स्तर पर भी यह विद्यालय स्वच्छ विद्यालय के रूप में पुरस्कृत होने योग्य है। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।